आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। टूटे हुए रिश्ते में प्यार पानी की तरह बहेगा। हर रिश्ते में प्यार की बहुतायतता की आवश्यकता है। जिस प्रकार घरों में पानी आता है, अगर इस तरह से रिश्ते में प्यार आने लग जाए, संबंधों में प्रेम आने लग जाए, शादीशुदा जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्यार की लाइफ हो, इसमें अगर पानी की तरह प्यार बहने लग जाए तो कितना बेहतर हो सकता है। जरा चिंतन कीजिए। आज मैं कह रहा हूं कि 2 बूंद ये वस्तु यहां गिरा देनी है मात्र। इतना करने से आपका रिश्ता बच सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है, जहां पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। चाहे वो लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो या आपका वैवाहिक जीवन हो, इनको पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पूरी तरह से रिपेयर करके आपके पक्ष में बनाया जाता है रिश्ता। ये बात चाहे शादी के पहले की हो, शादी के बाद की हो, किसी भी रिश्ते की बात हो, खासतौर से प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी। रिश्ते तो सारे ही बहुत खास है, लेकिन इन रिश्तों पर हमारे यहाँ विशेषता काम किया जाता है। पिछले 20 सालों से ये यात्रा चल रही है रिंको प्लेटफॉर्म्स पे। 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये इतना ही नहीं, YouTube पे भी ये यात्रा क्लोज टू 7 लाख लोगों को लेकर के चल रही है। एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। YouTube तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, इसके पहले तो हम सालों से काम कर रहे थे। 20 साल हो गए इस विषय में काम करते करते। अनेकों टेलीविजन्स, बहुत सारे पेपर, रेडियो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहां हमने संवाद नहीं किया। तो आज मैं कह रहा हूं, 2 बूंद ये वस्तु यहां गिरा दीजिए, आपके जीवन में प्यार भरने लग जाएगा। प्यार आपकी तरफ खींचने लग जाएगा। प्यार पानी की तरह बहने लग जाएगा। दुनिया में सबसे आसान अगर कोई वस्तु है, पानी पाना है, और सबसे मुश्किल कोई चीज है, वो भी पानी पाना है। पानी की उपमाएं बहुत सारे तरीकों से दी जाती हैं। आंखों का पानी हो, इंसान का पानी हो, गुस्से का पानी हो, पानी का बहुत सारा विश्लेषण है। जलमग्निर्रधम मग्निर स्वाहा मग्निर्न जायते सुस्वप्नमायते दृष्ट्वा तापस्याद्यं कवोम्यहम्। विषय करने का है, समझने का है, जानने का है, इसका नाम प्रेम है। प्रेम एहसास से उत्कृष्ट है। प्रेम सहज, सरल, ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए बना एक पथ है। प्रेम जहां लोगों को सुंदर, आकर्षक, बेहतरीन, मूल्यवान, कीमती बनाता है, वहीं प्रेम लोगों को सर्वश्रेष्ठ भी बनाता है। आज मैं जो उपाय आपको बता रहा हूं, ये अपने आप में बहुत कारगर है। जब भी मधुरता की, मिठास की बात होती है, तो हम शहद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शहद की बात करते हैं। वेदों में इसको बहुत अलग तरीके से लिया गया है। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वर्नः। कहने का तात्पर्य, वेद कहता है कि शहद में जो माधुर्यता है वो प्राकृतिक है, ईश्वरीय है। इसलिए इसे पूजा से लेकर के, पाठ से लेकर के, तंत्र से लेके, हवन से लेकर के, खाने से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर, ऐसी शायद ही कोई चीज है जिस पर शहद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा, जो लोग सुबह
या शाम शहद का सेवन करते हैं, उनके जीवन में रोग बहुत कम आते हैं। बहुत मोटा कोई हो तो शहद काम करता है, बहुत कोई पतला हो तो भी शहद काम करता है, कोई इंसान बहुत अस्त व्यस्त हो रहा हो तो भी शहद काम करता है, कोई इंसान बहुत डगमगा रहा हो तो भी शहद काम करता है, किसी इंसान को अपने किसी खास रोग पर काम करना हो तो भी शहद काम करता है। शहद और मूंगफली ये इतना पर्याप्त मात्रा में भोजन है, इससे आपका आत्मिक बल बढ़ता है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है। जो लोग व्रत इत्यादि में शहद मूंगफली का ज्यादा सेवन करते हैं, दूध और केले के साथ, देखा गया है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में उनका आत्मिक तत्व और बल बढ़ जाता है। ये वो औषधियां हैं, ये वस्तुएं हैं जो बड़े बड़े यौगिक लोग भी इसका सहज प्रयोग करते रहे हैं। ध्यान योग प्राणायाम में काली मिर्च, केला, मूंगफली का दाना, शहद, ये कुछ 4 से 10 चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाता रहा है। आज वही उपयोग आपको बता रहा हूं, उसी पर वार्ता कर रहा हूं। स्वल्पाहारो निराहारो, स्वल्पाहारो निराहारो तद्वारो ज्ञानमायते। आहार नहीं है, न स्वल्पता न कल्पता, ये कल्पतरु है, सब कुछ दिलाने की क्षमता रखता है। शहद के कम से कम 1.25 लाख उपाय बने हैं। शहद की कीमत, शहद भगवान शंकर पर चढ़ाने से मधुरता बढ़ती है। शहद दूध, दही, घी, शहद के शक्कर के साथ मिला जाने से पंचामृत बनता है। उसे भगवान शिव पर चढ़ाएं तो 5 प्रकार की अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि होती है। शहद से लगातार हवन करने से या अभिषेक करने से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में वृद्धि होती है। शहद को आग में डालने से आपके जीवन में मधुरता की कभी कमी नहीं रहती। ऐसे कितने ही उपाय बने हुए हैं शहद के। कहते हैं 41 दिनों तक लगातार तवे पे पहली रोटी डालने के पहले 2 बूंद अगर शहद डाल दिया जाए तो घर के झगड़े पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। झगड़े विवाद बन रहते ही नहीं घर में। अनेकों उपाय हैं शहद के। आज उसी तरह से एक महान उपाय आपके सामने लेकर के हाजिर हूं, उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं आपके बीच से ही। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं आशा देवी हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। आप मेरे लिए भगवान हो गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद मर भी जाती गुरुजी। और गुरुजी आपकी बहुत मदद की है गुरुजी। आपके चरणों में गुरुजी कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना गुरुजी, और आगे भी सारी चीजें अच्छी हो जाए गुरुजी, ऐसा आशीर्वाद देना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत परमात्मा आपकी हर अभिष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि करे। जो तुम पाना चाहते हो तो मिल ही जाए। आज मैं कह रहा हूं कि 2 बूंद शहद अगर आप सीने पे गिराते हो तो आपका वो सब काम संभव है जो आप पाना चाहते हो। ये प्रयोग कब और कैसे शुरू कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। ये प्रयोग शुरू करते हैं सोमवार को, गुरुवार को, और अगर बहुत जल्दबाजी हो तो शनिवार को। इन 3 दिनों में कभी भी शुरू किया जा सकता है। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, एक शहद की सीसी लेकर के आपको अपने रिंग फिंगर पर गिराते हुए 2 बूंद शहद तुलसी के ऊपर गिरा देना है। पहले बूंद में अपना नाम लेना है और दूसरे बूंद में अपने पार्टनर का नाम लेना है। 2 बूंद गिर जाने के बाद बची हुई उंगली में जो भी शहद लगा है वो आपका प्रसाद है, उसे आप खा सकते हैं। ऐसा काम लगातार कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। 90% लोगों का काम पहले दिन हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये परसेंटेज आगे बढ़ता रहता है। 7वें दिन तक करना जरूर चाहिए, चाहे पहले दिन ही काम हो जाए तो भी 7 दिन कंप्लीट करने चाहिए। इस उपाय को पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास की, पूरी पवित्रता के साथ स्नान ध्यान करके ही करें। कोशिश करें, प्रयास करें। देखो, तुलसी चाहे श्यामा हो चाहे रामा हो, दोनों तुलसियों में काम करेगा। एक बहुत ब्लैक, थोड़ी डार्क ग्रीन होती, लाइट ग्रीन होती, रामा श्यामा बोलते हैं। किसी भी तुलसी में काम चलेगा।
लेकिन प्रयत्न करें कि तुलसी का घर में पौधा होना जरूर चाहिए। तुलसी रखने से रोग समाप्त होते हैं, वास्तु दोष समाप्त होता है, पाप ताप समाप्त होते हैं, बुरे कर्म समाप्त होते हैं, बुरे लक्षण समाप्त होते हैं, आदतें खराब समाप्त होती हैं। इतना ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है, घर में तुलसी रखने मात्र से आपके घर का उल्टा सीधा सब ठीक हो जाता है। अकेले तुलसी मात्र से तुलसी के पौधे की सेवा करना बहुत अच्छी चीज है, हर इंसान को करना चाहिए। घर में तुलसी हो तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं होता, दूर तलक उस देरी के भगवान नहीं होता, ऐसी कहावत है। तुलसी का वृक्ष होना ही चाहिए घर में। फुल अच्छी तरीके से पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उस उपाय को करिएगा, आपका काम डेफिनेटली होगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना, पैसों का आदान प्रदान कभी मत करना। और हाँ, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना टोटल मना है। ऐसा करने से 41 डेज खराब हो जाते हैं। हाँ, पहले मैं 27 कहता था, अब मैं 41 डेज कहता हूँ, खराब होते हैं। देखा है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मत करिए ये सब। इससे बचेंगे तो सब ठीक हो पाएगा। फिर हम वो कर पाएंगे जो तुम चाहते हो। ख्याल रखो अपना। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन भावनाओं में, उन गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।